टू अनदर रिस्क मैनेजमेंट वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विन रेट एंड विन साइज के बारे में। और मैं परफेक्टली कैलकुलेशन से आपको बताऊंगा दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है और दोनों में एक बिगनर को किस पे फोकस करना चाहिए। तो इसमें कैलकुलेशन का ज़रूरत होगा तो थोड़ा मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँगा और लॉजिकली समझना कि मैं क्या पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। लॉजिकली समझना कि रिस्क मैनेजमेंट में ये क्यों सेगमेंट है, रिस्क विन रेट आखिर विन साइज आखिर है क्या, लोग क्यों इतना ज़्यादा बात करते हैं विन रेट विन साइज का। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ विन रेट से। देखो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। तो सबसे पहला एग्जांपल है कि मान लो आपके पास कैपिटल है 1 लाख। कैपिटल आपका 1 लाख है। आपका जो विन रेट है ना, विन रेट है इसमें 80%, इस कंडीशन में 80%, ये कंडीशन ए है। इस कंडीशन में 80% होने का मतलब है अगर आप 10 ट्रेड करते हो तो मतलब 8 ट्रेड आपके परफेक्टली सक्सेसफुल जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आपका क्या है, विन साइज। विन साइज क्या है आपका 1:1। 1:1 बोलने का मतलब, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। 1:1 बोलने का मतलब है कि आप अगर 1 रुपये कमाते हो तो 1 रुपये गवाते हो। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम 5 दिन का डाटा लेंगे, 5 दिन का बेसिकली 6 दिन का लेते हैं। ठीक है, 6 दिन का लेंगे। ये है डे 1, डेज 1 2 3 4 5 6। तो आपका विन रेट 1:8 है। तो थोड़ा सा क्या करते हैं, कैलकुलेशन परफेक्ट करने के लिए हम 10 दिन का डाटा लेते हैं। ठीक है, 10 दिन का डाटा लेते हैं। 1:1 है। मान लो कि आपका रिस्क पर डे, आपने सोचा कि मैं कैलकुलेट करके ट्रेड करूंगा और मैं एक दिन में सिर्फ 2000 गवाऊंगा, 2000 गवाऊंगा और 2000 कमाऊंगा। तो अब अभी क्या करते हो, आपकी एक्यूरेसी 80% है। तो मतलब आप कितना कमाते हो, तो अब 8 दिन लगातार ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट्स होंगे, या 10 दिन में आप किसी 8 दिन प्रॉफिटेबल रहोगे। तो मैं क्या करता हूँ 8 × 2K करता हूँ। 8 1 8 और 16K का प्रॉफिट इस कंडीशन में, 16K का प्रॉफिट और 2 × 2 2K, 4K का लॉस। ओवरऑल आप कितने पे हो, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 12K के प्रॉफिट में हो कंडीशन ए में, 12K के प्रॉफिट में हो कंडीशन ए में। ठीक है, अब क्या करते हैं हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, अब लाते हैं हम दूसरा कंडीशन। और दूसरा कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये है कंडीशन बी, ये है कंडीशन बी। यहाँ पर कैपिटल सेम है बट यहाँ पर जो विन रेट है ना, आपका विन रेट है वो घट के आ चुका है 60% पे। मतलब हर 10 ट्रेड में सिर्फ 6 ट्रेड आपके सक्सेसफुल है, 4 ट्रेड में आपका लॉस है। और यहाँ पर क्या है, विन साइज सेम है, विन साइज 1:1, सेम 1:1 का विन साइज है। अब यहाँ पर क्या आता है, डेज हम लिखते हैं। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट क्या है कि 6 दिन प्रॉफिटेबल हो, मतलब 6 × 2K। आप यहाँ पर देख सकते हो, आप एक दिन में 2 कमाना चाहते हो, मतलब 2 गंवाना चाहते हो, 6 × 2K। तो वैसा बात है 12K का प्रॉफिट और 4 दिन लॉस है, 4 × 2K, 8K का लॉस। अब बताओ कि प्रॉफिट्स कितना है। अब आपका प्रॉफिट घट के आ चुका है 4K। ठीक है, 4K घट के आ चुका है आपका प्रॉफिट। बट सोचने वाली बात यह है कि आप 60% विन रेट से भी, 60% आपका विन रेट है, मतलब 60% टाइम आप सक्सेसफुल होने के बाद भी आप 4K प्रॉफिट में हो, मतलब आप स्टिल प्रॉफिट में हो अगर आपका विन रेट, विन साइज सिर्फ 1:1 है, सिर्फ 1:1, 1:5, 1:4, 1:3 का बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 1:1 है। आप क्या करते हैं, थोड़ा सा और कंडीशन वर्स करते हैं। अब ये होता है कंडीशन 3। अब हम तीसरे कंडीशन में आते हैं। तीसरे कंडीशन में अगर आओगे, यहाँ पर क्या है, विन रेट आपका घट जाएगा, विन रेट घट के आ जाता है 50% पे, विन साइज घट के आ जाता है, विन साइज सिमिलर रहता है 1:1, मतलब 2 कमाना और 2 गंवाने पे। अब यहाँ पर क्या करते हो भाई, डेज आप देखोगे 10 दिन में 5 दिन कमा रहे हो, 5 दिन गंवा रहे हो। इसका मतलब है 5 × 2 मतलब 10, 5 × 2 मतलब 10, मतलब ओवरऑल आप ब्रेक इवन पे हो, ओवरऑल आप रहोगे ब्रेक इवन पे। और ये समझने वाली बात है
ब्रेक इवन पे होने का मतलब है कि आप 50% टाइम ही सिर्फ मार्केट में सही हो, मतलब आपका टेक्निकल्स आपको सिर्फ 50% टाइम ही राइट डिसीजन लेने के लिए सक्षम बनाता है, सिर्फ 50% टाइम सिर्फ पास हो रहे हो। और आपका जो विन रेट है ना वो सबसे वर्स्ट है, वो है सॉरी विन साइज जो है वो सबसे वर्स्ट है, वो 1:1 पे हो आप। स्टिल आप 50% टाइम ट्रेड सक्सेसफुल होने के बावजूद, आपका विन साइज इतना छोटा होने के बावजूद आप ब्रेक इवन पे आते हो, लॉस नहीं करते हो। बट अगर मैं यहाँ से विन रेट घटा के अगर 40% पे कर दूं और आपका विन साइज 1:1 कर दूं, तब प्रॉब्लम होगा। तब आप क्या करोगे, डायरेक्ट लॉस में आ जाओगे ब्रेक इवन के नीचे। अब क्या करता हूँ, अब थोड़ा सा मैं स्विच करता हूँ। अब यहाँ से मैं बताता हूँ विन साइज का क्या पावर होता है। अब क्या आता है, ये कंडीशन 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं कंडीशन 4 में। कंडीशन 4 में अगर देखोगे तो यहाँ पर आपका क्या है, विन रेट सिमिलर है 50%। बट यहाँ पर जो विन साइज है ना, विन साइज है वो 1:2 है, मतलब आप 2 गवा रहे हो ना तो 4 कमा रहे हो सिर्फ 50% पे। आप यहाँ पर डेज कैलकुलेट करोगे तो 5 × क्योंकि आप 4 कमाना चाहते हो तो मतलब 50% है, तो 5 × 4, 5 4 जा 20 के प्रॉफिट। उसके बाद क्या करते हैं 5 × 2, क्योंकि आप 2 गवा भी रहे हो 50% टाइम, तो इसका क्या होता है 10K। अब क्या करते हो, आप स्ट्रेट यहाँ से 10,000 के प्रॉफिट में आ जाते हो। इसका मतलब ये 2 कंडीशन का मतलब आपको समझ में आ रहा है। ये 2 कंडीशन क्लियरली ये सिग्निफाई करता है, अगर आपका टेक्निकल खराब है तो आपका विन साइज बड़ा होना चाहिए। विन साइज अगर 1:2 है, इसका मतलब अगर आपका टेक्निकल काफ़ी खराब है, मतलब 50% टाइम ही ट्रेड कर पाते हो, बट वही 50% टाइम आप 1:2 लेते हो। 1:2 का मतलब है 1 रुपये गवाते हो 2 रुपये कमाते हो, जस्ट डबल कमाते हो। तब आप 50% विन रेट से भी बहुत ईजी तरीके से प्रॉफिट्स में आ सकते हो और अच्छे खासे प्रॉफिट्स बना सकते हो। अक्सर बिगनर के ये सवाल होते हैं कि सर हम विन रेट पे ध्यान दें या विन साइज पे ध्यान दें, क्योंकि अगर हम विन साइज पे ध्यान देंगे तो वो क्या करेंगे, हम 50% टाइम भी अगर सही रहेंगे, अगर मार्केट में हम 50% टाइम गलत भी हैं, सिर्फ पास हो रहे हैं, सिर्फ 50% टाइम सही भी हो रहे हैं, तो फिर भी हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। बट अगर आपका विन रेट, सिर्फ विन रेट अच्छा रहता है, विन साइज अच्छा नहीं रहता, आपका सिर्फ विन रेट अच्छा रहता है, तब आपको जो प्रॉफिट्स में आना होगा उसके लिए 60% का एक्यूरेसी चाहिए। 60% का एक्यूरेसी चाहिए। इसका मतलब थोड़ा सा मैं और नीचे जाके एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझना, और ये वीडियो को 2-3 बार देखना, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा। देखो यहाँ पर अगर आप विन रेट पे काम करते हो, टेक्निकल्स का मैं बात कर रहा हूँ, ये विन रेट है, ये विन साइज है। अगर मैं टेक्निकल्स के नॉलेज का बात कर रहा हूँ तो टेक्निकल्स के पैरामीटर पे मैं मेज़र करता हूँ। अगर आपका विन रेट 60% है तो आप प्रॉफिट में रहोगे। बट अगर आपका विन साइज बड़ा है, आप 50% भी विन रेट में 1:2 का, सिर्फ 1:2 का बात कर रहा हूँ, 1:3 1:4 का नहीं, प्रॉफिट में रहोगे। तो लोग अक्सर यही बोलते हैं कि सर हम विन साइज पे ही डायरेक्ट ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि सिर्फ 50% टाइम ही सही होना पड़ेगा, मतलब जस्ट पास, सिर्फ 50% टाइम ही सही होना पड़ेगा, 60% टाइम सही नहीं, मतलब 10% एक्स्ट्रा टाइम सही नहीं होना पड़ेगा। तो जो ईजी है, मतलब आप अगर चार्ट एनालिसिस करते हो 50% टाइम गलत भी होते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50% टाइम सही हो जाओगे तो आप प्रॉफिट में हो जाओगे। बट ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सोच है ना, ये टोटली गलत है, टोटली रॉन्ग है मार्केट में। और इसका रॉन्ग होने का रीज़न, जब तक आप विन रेट पे ध्यान नहीं दोगे तब तक आप विन साइज अपना अच्छा नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, जब तक आप मार्केट में बहुत सारे ट्रेड्स नहीं लोगे, मान लो कि आपका विन रेट क्या है, आप पहले 1:1 लेना स्टार्ट करोगे, फिर 1:2 लेना स्टार्ट करोगे, तो 1:1 कौन से कैटेगरी में आता है, विन रेट कैटेगरी में। विन रेट पे फोकस करना पड़ेगा अगर 1:1 में आपको प्रॉफिटेबल होना है तो। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे 1:1 में तो आप 1:2 में स्विच ही नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल होना है तो विन रेट पे ध्यान दो। ये देखो कि मैं 10 ट्रेड करता हूँ तो कितना ट्रेड मैं सक्सेसफुली ट्रेड कर पाता हूँ, अगर मैं 20 ट्रेड करता हूं तो कितना सक्सेसफुल ट्रेड्स उसमें हिट होते हैं। ये मत फोकस करो कि मैं एक ट्रेड लूंगा 1:4 का टारगेट ले लूंगा, 1:5 का टारगेट ले लूंगा, तो ऐसा नहीं है। टोटली लॉस साइड में रह जाओगे, टोटली लॉस कर जाओगे मार्केट में। यही सबसे बड़ी बिगनर्स की गलती होती है कि वो स्ट्रेट विन साइज पे ध्यान देना स्टार्ट करते हैं, जो सबसे गलत बात है। अगर आपको फोकस करना है, प्रॉफिटेबल रहना है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके, तो सबसे पहले आप विन रेट पे ध्यान दो, विन साइज पे नहीं।
मतलब 20 दिन मार्केट में ट्रेड करो, 25 दिन ट्रेड करो, रेगुलर मार्केट में ट्रेड करो, और उस पर बात देखो मार्केट में कि आप कितने % टाइम सक्सेसफुल होते हो। क्योंकि यहाँ पर लोचा साइकोलॉजी का है। जैसे ही 1:2 पे अगर आप स्विच करना चाहोगे, देखो अक्सर आपके साथ हुआ होगा कि इतना लॉसेस कर देते हो ना, जब मार्केट में बड़े ट्रेड्स मिलते हैं ना, तब आधे प्रॉफिट्स में एग्जिट कर देते होगे। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपने 1:1 का ट्रेड ही नहीं लिया, तो आप प्रॉफिटेबल ही नहीं हो, आपका 60% से भी कम एक्यूरेसी है। तो आप समझ रहे हो, आपको विन रेट बढ़ाना है, उसके बाद विन साइज पे फोकस करना है। अगर मान लो कि आपका विन रेट 80% का है, 80% का विन रेट है, अगर आपका विन रेट 80% का है ना, तो आप 1:1 से बहुत प्रॉफिटेबल हो जाओगे, बहुत प्रॉफिटेबल। अगर आपके पास मान लो कि 10 लाख का कैपिटल है, आपका विन रेट 80% है, 1:1 का ही ट्रेड लेते हो, मतलब 10,000 गवाते हो, 10,000 कमाते हो, आप एट द एंड आपने क्या किया, ये 10 लाख के कैपिटल को 15 लाख का कैपिटल कर दिया। तब फिर आप रिस्क ले सकते हो। तब इस 5 लाख का जो कैपिटल जो प्रॉफिट है, उस पर 1:2 का टेस्ट करो, आप स्विच करो अपना विन साइज, आप अपना विन साइज बढ़ाने का कोशिश करो। वो कब होगा? वो सिर्फ प्रॉफिट्स पे हो पॉसिबल है, कैपिटल पे नहीं। तो कैपिटल पे अगर बढ़ाना है, कैपिटल को ग्रो करना है, तो सबसे पहले मार्केट में सही होना सीखो। जितना मार्केट में सही होगे, जितना मार्केट में आपके ट्रेड्स अच्छे होंगे, उतना बेटर तरीके से आपके विन रेट्स बनेंगे, उतने बेटर तरीके से आपका विन साइज बढ़ेगा, उतने बेटर तरीके से आप प्रॉफिट्स बनाओगे। जैसे मैं थोड़ा सा फिर से एग्जाम्पल को एक बार रिव्यू करके दिखाता हूँ आपको। आप सबसे पहले ये समझो कि जब आपके पास, देखो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो, आपका जब विन रेट 80% था, तो 1:1 पे आप अच्छे खासे प्रॉफिट्स में थे, राइट? अच्छे खासे प्रॉफिट्स में थे 1 लाख कैपिटल पे। 10 ट्रेड के बाद आप अपने कैपिटल के 12% प्रॉफिट में थे, अगर आपका विन रेट 80% था तो। उसके बाद क्या होता है, आपका विन रेट घट के आ जाता है 60%। स्टिल आप अपने कैपिटल के कुछ प्रॉफिट्स में हो, देखो दिख रहा है, स्टिल आप प्रॉफिट्स में हो, ब्रेक इवन पे नहीं उतरे। बट जैसे ही विन रेट आपका 50% घटता है, आप ब्रेक इवन पे आ जाते हो, स्ट्रेट ब्रेक इवन पे आ जाते हो, इससे नीचे कुछ नहीं। जैसे 40% होगा, आप लॉस करना स्टार्ट कर दोगे 1:1 पे। बट जैसे ही आप क्या करते हो, अपना विन साइज बढ़ाते हो, आप 50% में भी प्रॉफिटेबल हो जाते हो। देखो यहाँ पर जैसे ही विन साइज बढ़ाते हो अपना, यहाँ पर दिख रहा है विन साइज आपका 1:2 है, जैसे ही विन साइज बनाते हो 50% में भी प्रॉफिटेबल हो जाते हो। बट क्या एक बार में विन साइज 1:2 होना पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको पहले 1:1 पे ही काम करना पड़ेगा। 1:1 पे काम करोगे तभी फर्दर कंटिन्यू करते जाओगे, ट्रेड्स बनते जाएंगे, प्रॉफिट्स बनते जाएंगे। इसीलिए एज अ बिगनर, अगर मेरा सजेशन है, अगर आप फिर से स्टार्ट कर रहे हो स्टॉक मार्केट एज अ बिगनर, विन रेट पे ध्यान दो। विन रेट इज द किंग। विन रेट पे ध्यान दोगे, 80% 70% की एक्यूरेसी होगी मार्केट में, तब ट्रेड्स करने में भी और ट्रेड्स लेने में भी मजा होगा। अगर 50% टाइम गलत ही हो गए, मान लो कि आपने 10 ट्रेड किया, आपने 10 ट्रेड किया, पहला 5 ट्रेड ही आपका स्टॉप लॉस खाते चला गया, पहला 5 ट्रेड ही आप लॉस करते चले गए, तो फिर अगले 5 ट्रेड करने का हिम्मत ही नहीं बचेगा। 50% का ही विन रेट है इसलिए। बट 80% का विन रेट होगा, 70% का विन रेट होगा, तो 10 दिन में एटलीस्ट 3 दिन तो प्रॉफिटेबल रहोगे, 4 दिन प्रॉफिटेबल रहोगे, 5 दिन प्रॉफिटेबल रहोगे। स्ट्रेट 7 दिन तो लॉस नहीं करोगे, स्ट्रेट 5 दिन तो लॉस नहीं करोगे, क्योंकि विन रेट 80% का है। तो ऑब्वियस सा बात है, 2 ही दिन लॉस करोगे, तो 2 दिन लॉस करने के बाद तीसरे दिन प्रॉफिट्स में आ ही जाओगे। तो इस वजह से विन रेट पे फोकस करो एज अ बिगनर, या एडवांस पे भी हो फिर भी विन रेट पे फोकस करो, उसके बाद इंक्रीज करके विन साइज पे जाना।